हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एमएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं बीरेश सर, डिमनी बाजार, तमकुहीराज, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। आज हम लोग अपना अगला लेक्चर में उपस्थित हैं और आज के लिए हम लोग चुंबकत्व का एक जो है डेरिवेशन जो करेंगे। आज के लेक्चर में चुंबकत्व से संबंधित एक डेरिवेशन है कूलाम का नियम, जो कि आप लोग इसके पहले भी पढ़े हैं। वैद्युत में कूलाम का नियम पढ़े हैं। आज हम लोग चुंबकत्व में कूलाम का नियम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं चुंबकत्व में कूलाम का व्युत्क्रम बल का नियम। चुंबकत्व में कूलाम का चुंबकत्व में कूलाम का व्युत्क्रम बल का नियम। व्युत्क्रम बल का नियम चुंबकत्व में कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम, या इसी को लिख सकते हैं चुंबकत्व में कूलाम का नियम, या चुंबकत्व के लिए चुंबकत्व में कूलाम का नियम, कूलाम का नियम इसको लिख सकते हैं हम चुंबकत्व में कूलाम का नियम का है, या जो है चुंबकत्व में कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। चुंबकत्व में कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम जानेंगे। ध्यान देना, इसके पहले हम पढ़े हैं विद्युत में। विद्युत में आपका विद्युत चैप्टर में जो है क्लास 12 का कक्षा 12 का विद्युत चैप्टर में हमने जो है पहले ही चैप्टर में कूलाम का नियम पढ़े हैं। और कूलाम के नियम में ये पढ़े थे कि दो आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, आपने ये सब जो पढ़ा है। तो चूंकि दो आवेश थे और दो आवेश इसके पहले पढ़े हैं, दो आवेश था, मान लीजिए Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी R है। तो इस पर हमने जो है कूलाम का नियम पढ़ा है। आज वही बात हम लोग चुंबकत्व में पढ़ेंगे। चुंबकत्व में केवल आवेश की जगह हम जो है आपका जो है ध्रुव लेंगे, ध्रुव प्रबलता लेंगे और ध्रुव प्रबलता लेकर और सेम जो भी आपका धारा, विद्युत धारा में जो नियम है सेम वही है। केवल अंतर बस इतना ही है कि हम इस आवेश की जगह पर इसकी ध्रुव प्रबलता M1 और M2 ले लेंगे, बस यही बात है। देखिए इसको आपका, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मान कर चलिए कि यहाँ पर एक ध्रुव है, मान के चलिए यहाँ पर एक ध्रुव है M1 और इससे मान कर चलिए कि R दूरी पर यहाँ एक ध्रुव है M2 और इनके बीच की दूरी ये R है। यहाँ पर आपका ध्रुव प्रबलता M1 है और दूसरा ध्रुव प्रबलता M2 है। मानकर चलिए दो ध्रुव है, अलग अलग मानकर चलिए दो ध्रुव है, जिस पहले ध्रुव की ध्रुव प्रबलता M1 और दूसरे ध्रुव की ध्रुव प्रबलता M2 है। अब इसको जो है हम जो है इसमें कूलाम ने इन दोनों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र का उत्पत्ति किया था। तो कैसे किया था वही जानेंगे। तो सेम उसका नियम सबसे पहले अगर देखा जाए तो चुंबकत्व में अगर कूलाम के नियम की बात करें तो चुंबकत्व में कूलाम के नियम वही कहता है दो ध्रुवों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। फिर से सुनिए, दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों ध्रुवों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी अर्थात R है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आपका सेम कूलाम का नियम जो विद्युत में पढ़े हैं वही इसमें भी है। तो सबसे पहले यहाँ जो है चाहे तो लिख सकते हैं आपका दो ध्रुवों के बीच, लिख सकते हैं दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों ध्रुवों
दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्रबलता, दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है कूलाम का नियम। कोई देख चुंबक में कूलाम का नियम बताइए, तो लिखेंगे वही दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्रबलता के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके अनुसार अगर देखा जाए, मान लीजिए माना दो ध्रुव M1 और M2 है। मान ले कि माना आपका चुंबक के ध्रुवों की प्रबलता, चुंबक के ध्रुवों की प्रबलता क्रमशः M1 तथा M2 हो, तो मान कर चलिए कि M1 तथा M2 ध्रुव प्रबलता है, M1 तथा M2 हो तो M1 तथा M2 हो और उनके बीच की दूरी R हो, तो कूलाम के नियम से अगर देखा जाए, तो उस पर लगने वाला जो बल होगा F, वह जो है आपका समानुपाती है किसके, दोनों ध्रुव के गुणनफल के, दोनों ध्रुव के प्रबलता के गुणनफल के। अर्थात लिख सकते हो M1 इंटू M2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। और फिर कह रहा है दोनों ध्रुवों की प्रबलता के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके ध्रुवों के बीच की दूरी, तो ध्रुवों के बीच की दूरी R है, तो F व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/वर्ग के R², दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/R²। इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से बात करें, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 और 2 से अगर बात किया जाए तो लिख सकते हो F समानुपाती M1 M2 बटे R²। यहां से अगर गौर करोगे तो F समानुपाती हटाएं तो कोई नियतांक से गुणा करें, मान लीजिए K, तो K हो जाएगा इंटू M1 M2 बटे R² हो जाएगा, जहां K एक नियतांक होगा, जहां लिख सकते हैं जहां K इक्वल टू μ0/4π, K का जो वैल्यू होगा वह μ0/4π होगा, या इसी का मान जो होता है वह होता है आपका 10⁻⁻⁷। तो यह मान हम उठा कर आप पहले रखते रहे हैं, तो F इक्वल टू हो जाएगा μ0/4π, K का मान भर दिए, K का मान μ0/4π इंटू M1 M2 बटे R²। यह होता है आपका कूलाम का नियम। इसमें अगर देखा जाए तो μ0 की अगर वैल्यू निकाले तो μ0 का मान जो होता है, μ0 बराबर होता है आपका 4π, क्योंकि μ0/4π की अगर बात करें, μ0/4π की, तो इसका मान होता है 10⁻⁷ या केवल μ0 की अगर बात करें तो μ0 का मान हो जाएगा वही 4π इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। और μ0 का यदि मात्रक की बात करें तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या जो μ0 का मात्रक हो जाता है, आपका मान हो जाता है आपका 4π इंटू 10⁻⁷, और जो इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो जाता है। या अगर जो देखा जाए तो इसके यह μ0 का मात्रक हो गया और μ0 का मान हो गया। बस ये कूलाम का नियम है,
आपका जो है इसी को कहते हैं चुंबकत्व में कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम, या कूलाम के चुंबकत्व में कूलाम का नियम। फिर एक बार और देख लीजिए, एक बार और सुन लीजिए। चुंबकत्व में कूलाम का नियम कहता क्या है, दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये जो बल है आकर्षण या प्रतिकर्षण इस समानुपाती होता है m1 m2 का। ध्रुव प्रबलता पहला का m1 और दूसरा का दो ध्रुव है जिसकी ध्रुव प्रबलता m1 m2 है, तो वही f समानुपाती m1 m2 और उनके बीच की दूरी r है, तो f समानुपाती 1/r²। समीकरण 1 और 2 को लिया है तो f समानुपाती हो जाएगा m1 m2 बटे r²। और यह समानुपाती हटाएंगे तो किसी नियतांक से गुणा कराना पड़ेगा, तो यह फिजिकल टू वही नियतांक k है, k इंटू m1 m2 बटे r²। k की वैल्यू जो होता है वह μ0/4 होता है, यही k के जगह पर μ0/4 रख दिया, तो यह फिजिकल टू μ0/4 इंटू m1 m2 बटे r² होता है। μ0/4 का मान 10⁻⁷ होता है, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल μ0 का मान निकालना हो तो 4 इंटू 10⁻⁷ और इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो जाता है। ये रहा हमारा जो है कूलाम का नियम। इस तरह की अगर कोई परेशानी है, दिक्कत हो रहा है तो इसको बैक करके पुनः देख लीजिएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।